नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बांदा की। बांदा में पंचायत सदस्य की मौत के उपरांत शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। श्वेता सिंह गौर की बच्चियों ने पिता और परिवार के लोगों पर शोषण करने का आरोप लगाया। बच्चों ने बताया कि मारपीट के साथ उल्हाना देकर परिवार के लोग प्रताड़ित करते थे और बच्चियों ने बताया कि मां की मौत का जो जिम्मेदार है वो पिताजी हैं। सीओ सिटी ने भाई के द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए। हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामला बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर का है। आपको बता दें कि बांदा में पंचायत सदस्य की मौत के उपरांत शहर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। श्वेता सिंह गौर की बच्चियों ने पिता और परिवार के लोगों पर शोषण करने का आरोप लगाया। बच्चियों ने बताया कि मारपीट के साथ उल्हाना देकर परिवार के लोग प्रताड़ित करते थे। बच्चियों ने बताया कि मां की मौत की वजह पिता है। सीओ सिटी ने भाई के द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया। हत्या और अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमा हुआ। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, पंचायत सदस्य की मौत के बाद जो उनके बच्चे हैं उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाया है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये घटना बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत की है, जहां इंदिरा नगर की रहने वाली जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य और भाजपा की समर्थित प्रत्याशी थी। उनका शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है। वहीं पुलिस की तफ्तीश के दौरान तथा आज उनकी बच्चियों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी पता चली है कि उनके पिता दीपक सिंह गौर तथा परिवार के अन्य लोग बाबा, दादी और दादा के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा था और प्रताड़ित करने के वजह से खासकर जो है वजह उनकी बच्चियों ने यह भी बताया कि उनकी केवल बच्चियां ही थी, बेटा नहीं था। बेटे न होने की वजह से तलाक देने के फिराक में भी थे और आए दिन मारते और प्रताड़ित करते थे, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से उन्होंने फांसी लगाई। हालांकि इस संबंध में बेटियों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जैसा कि इसी संबंध में सीओ सिटी आर.के. सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सभी बिंदुओं पर जो है विचार किया जाएगा, लेकिन पुलिस वैसे भी सभी तथ्यों पर जांच कर रही है और जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। और श्वेता सिंह गौर के जो है भाई के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 302 का मुकदमा दीपक सिंह गौर एवं उनके पिता के ऊपर दर्ज किया गया है। 4 लोगों पर दर्ज किया गया है और जांच पुलिस कर रही है। जी साकेत, चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कल जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर द्वारा अपने कमरे को बंद करके आत्महत्या कर ली गई थी। उनकी डेड बॉडी उतरवा करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। देर रात उनके भाई ओमकार सिंह द्वारा उनके ससुर राम बहादुर सिंह रिटायर्ड DIG, पति दीपक सिंह गौर, सास व जेठ के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर धारा 302, 498A 3/4 DP एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। मेरी दादी, बाबा, बड़े पापा सबको जेल भिजवा, इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही। जिला न्यायालय के वकीलों के चैम्बर में भयंकर आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बनी है। वजह कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आधा दर्जन
वकीलों के चैम्बर जलकर राख हो चुके हैं। अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बिजनौर जनपद न्यायालय कोर्ट का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से तस्वीरों के जरिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिला न्यायालय के वकीलों के चैम्बर में भयंकर आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और परिसर में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन वकीलों के चैम्बर जलकर राख हो चुके हैं। तो वहीं पर अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिजनौर जनपद न्यायालय कोर्ट का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की कार्रवाई को सुनिश्चित करने और ध्वनि की क्षमता को धार्मिक स्थल परिसर तक ही सीमित रखने के लिए आज गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह द्वारा प्रताप विहार स्थित नूर मस्जिद और लाइन पार क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों की चेकिंग की गई। साथ ही ध्वनि को भी चेक किया गया। इस मौके पर पिछले साल परमिशन लेने वालों को भी दस्तावेज चेक किए गए। जिन धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगे हैं या जिनकी ध्वनि धार्मिक स्थल परिसर से बाहर है, उनको उतारा गया और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह के द्वारा धार्मिक स्थल पर मौजूद धर्मगुरुओं से इसी विषय पर वार्ता की गई। आदेश के अनुसार समझाया गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा धार्मिक स्थल परिसर के बाहर लाउडस्पीकर की आवाज को प्रतिबंधित कर दिया गया और जिसमें से बता दें कि इस्तेमाल हो रहे अब धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, आज तो हमने लिस्ट बनाई है। इस पे हम लोग सब लोगों को समझा रहे हैं। धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग हो चुकी है हमारी 2-3 बार। उनको हमने अवगत कराया है जो शासन के मंशा है, जो शासनादेश है। और अब हमने लिस्ट बनाने के बाद सबको नोटिस जारी किए हैं और मौके जगह जगह पर हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल जो अन्य हैं उन पर जाकर हम देख रहे हैं और जहां पर वहां के जो धर्मगुरु हैं उनसे वार्ता करके उनको गाइडलाइन का अनुपालन करने हेतु बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे तक पहुंचने वाले थे और फिर हेलीकॉप्टर से सहजनवा जाकर अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। शाम को जेल बाईपास 4 लेन के निर्माण कार्यों की जानकारी लेंगे और देर शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित वन विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। ये कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर मुक्ताकाशी मंच में होगा। पर्यावरणविद माइक हरि गोविंद पांडे की फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी। सीएम योगी रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर आवास में करेंगे। शुक्रवार की सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को ही लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हापुड़ के थाना पिलकुआ क्षेत्र मोहल्ला सद्दीकपुरा का है, जहां 15 दिन की मासूम बच्ची का परिवार मासूम की जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले कि 15 दिन की मासूम बच्ची की अचानक तबीयत खराब हो गई और जिसे परिवार के लोगों के द्वारा पिलकुआ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के नामी गिनामी कई हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। जब परिवार मासूम बच्ची को लेकर दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचे तो बच्ची को एडमिट करना तो दूर की बात है, डॉक्टरों ने देखना भी मुनासिब नहीं समझा। परेशान होकर मासूम बच्ची की परिजन वापस बच्ची को लेकर सरस्वती मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए और अब डॉक्टर यहां भी बच्ची को एडमिट करने के तैयार नहीं है। एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत की सांसें गिन रही मासूम अस्पताल मैनेजमेंट मासूम बच्ची को अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा नाम है मोहम्मद सालिम। सर, हमारी बच्ची कल से बीमार है। कल हमने सरस्वती अस्पताल में भर्ती करी 2 से 3 बजे के बीच। डॉक्टरों ने हमारे को भर्ती कर लिया और जो है उसके बाद बताया कि हमें पानी की कमी है।
डॉक्टरों ने पानी की बोतलें लगाई, जैसे भी करा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और उसके बाद हमसे कहा कि बच्चे के चेकअप होंगे। हमने बच्चे के चेकअप वेकअप कराए। रात को देर रात होने के बाद हमें 11 से 12 बजे के बीच हमें जो है दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली जो पर्चे में लिख के दे दिया 4-5 अस्पतालों के नाम। हम दिल्ली गए सर, पूरी रात हो गई। हमें जो है हमारे बच्चे को किसी ने एडमिट नहीं करा। 4 से 5 अस्पतालों में हम गए। फिर जो है हमने फ़ोन करके अनवरपुर वाले डॉक्टरों से मालूम करा। उन्होंने हमसे ये कह दिया कि मेरठ ले जाओ। हम 2 से 3 अस्पताल में फिर मेरठ लेके गए और मेरठ भी किसी ने भर्ती ना करा। अब लेके सरस्वती अस्पताल में आए हैं, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि आपसे जो है वो कर लो। मेरा नाम है मोहम्मद सालिम। एसपी आवास के सामान चोरी के हौसले इतने बुलंद है कि गली में खड़ी 2 कार तोड़े शीशे। एक कार से म्यूजिक सिस्टम को पार कर दिया। एसपी आवास से 100 कदम की दूरी पर ये चोरी की गई। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। कार का शीशा तोड़ चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। एसपी पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के एसपी आवास के सामने का पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां एसपी आवास के सामने चोरों के हौसले बुलंद हैं। गली में खड़ी 2 कार के शीशे तोड़े गए और कार से म्यूजिक सिस्टम भी चोरी किया गया। एसपी आवास से 100 कदम की दूरी पर है गली। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है और कार का शीशा तोड़ते हुए चोरों का सीसीटीवी में वीडियो कैद हो गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।